बारिश में चटपटे मिक्स वेज पराठे बेचने वाली। हाफ प्लेट दाल चावल लगा देना। पहले तो आप हमेशा फुल प्लेट दाल चावल लेते थे, आजकल सिर्फ हाफ प्लेट में ही पेट भर जाता है क्या आपका? दाल चावल में कुछ स्वाद हो तो फुल प्लेट लो, फीके फीके से तो लगते हैं आपके दाल चावल। साथ में हम अचार और तली हुई मिर्च भी तो देते हैं। अगर आपको दाल ज्यादा तीखी पसंद है तो ऊपर से लाल मिर्च का पाउडर भी डाल लिया करें। ऐसे में कोई मजा नहीं आता है, खाना हो तो पूरा चटपटा हो। शालिनी कस्टमर को हाफ प्लेट चावल देती है, जिसे खाकर वो चला जाता है। उस कस्टमर की बातों को सुन। माँ जी, पहले तो हमारे ठेले पर कितने ग्राहक रहते थे। आसपास की फैक्ट्री के ज्यादातर लोग हमारे ठेले पर दाल चावल खाने के लिए आते थे, लेकिन अब तो इतने कम ग्राहक आ रहे हैं। ऊपर से अगर हाफ प्लेट लेंगे तो क्या ही हम लोग पैसे जोड़ेंगे। बहू, कर भी क्या सकते हैं। अब कुछ ग्राहकों को चटपटा पसंद होता है तो कुछ को फीका। परेशान मत हो, जो होगा देखा जाएगा। मुरली मनोहर की कृपा है हम पर, कुछ बुरा थोड़ी ना होने देंगे वो हमारे साथ। दोनों सास बहू आपस में बात कर रही होती हैं कि तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं। लगता है बहू आज बहुत तूफानी बारिश आने वाली है। चल जल्दी से चलते हैं। माँ जी, मैं जल्दी से सामान समेट लेती हूँ, निकलते हैं फिर। दोनों सास बहू अपना दाल चावल का ठेला लिए जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ रही होती हैं कि तभी बीच रास्ते में ही बारिश शुरू हो जाती है। जैसे तैसे दोनों घर पहुंचती हैं और देखती हैं कि पूरे घर में पानी भर चुका है। छत से भी लगातार पानी टपक रहा है। तो वहीं दोनों बच्चे गुन्नू और दीपांशु संदूक पर खड़े हुए रो रहे थे। माँ, दादी आप आ गए। देखो घर में कितना पानी भर गया है। घर में बेटा के बच्चे भी आ गए। मुझे बहुत डर लग रहा है। बच्चों, डरो मत, तुम दोनों वहीं रहो। माँ जी, मैं जल्दी से सामान उठाकर ऊपर रखती हूँ, आप बाहर से बाल्टी लेकर आ जाइए। अब जल्दी से दोनों सास बहू पानी बाहर निकालने लगती हैं, लेकिन लगातार और तेज बारिश की वजह से बार बार घर में पानी भरता ही जा रहा था। बहू, ये पानी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्या करें अब? माँ जी, पानी तो लगातार बाहर निकालना होगा, वरना घर का बाकी सामान भी भीग जाएगा। कई देर के बाद जब बारिश रुकती है तो अब खुद ब खुद पानी धीरे धीरे कम होने लगता है। अब आखिर में घर से पूरा पानी निकाल अब दोनों सास बहू अच्छे से घर को सुखा देती हैं। आस पास किसी के घर में भी पानी नहीं भरता, तो हमारे घर में क्यों बारिश का पानी आता है? छत से भी पानी टपकता रहता है। एक एक पैसा जोड़कर घर की मरम्मत करवाई थी ताकि बारिश के मौसम में हम भी औरों की तरह सुकून से रह सकें। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर है, वो तो बस हमें दुखी ही देखना चाहता है। शालिनी बचे हुए दाल चावलों को ही गर्म करती है और अपने दोनों बच्चों को खिलाने लगती है कि तभी बारिश में भीगते हुए मेघा घर आती है। हे भगवान, मेघा तू तो पूरी भीगी हुई है, छतरी लेकर नहीं गई थी क्या? गई थी माँ, लेकिन बीच रास्ते में इतनी तेज हवा चली कि छतरी ही उड़ गई। अरे तो फिर इतने खराब मौसम में बाहर जाने की क्या जरूरत थी? पता है घर में भी कितना पानी भर गया था, बड़ी मुश्किल से सुखाया है घर। भाभी, मैं तो काम ढूंढने के लिए गई थी, लेकिन आज भी कहीं पर भी काम नहीं मिला। सब कह रहे हैं जब तक मैं 18 की नहीं हो जाती तो मुझे किसी भी जगह काम नहीं मिलेगा। इसलिए सोच रही हूँ कि किसी के घर अब झाड़ू पोछा ही कर लूं। आज तो कह दिया झाड़ू पोछा करने की बात, लेकिन आइंदा मत कहना। मैं और माँ जी इसीलिए मेहनत नहीं कर रहे हैं ताकि तुमसे लोगों के घरों की सफाई करवा सके। जब तुम्हारी उम्र हो जाएगी नौकरी करने की तो अच्छी जगह नौकरी कर लेना, समझी तुम? घर के हालातों को देखते हुए मेघा 17 साल की उम्र में काम ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन कम उम्र के चलते उसे कहीं काम नहीं मिलता। तो वहीं आजकल दोनों सास बहू का दाल चावल का काम भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ खेत में सेठ जी, पिछले 2 महीनों का लगातार 7,000 रुपए हो गए हैं। आप उसे ब्याज के तौर पर न रखकर कर्ज के पैसों के तौर पर रख लीजिए। धीरे धीरे करके सारे पैसे इसी तरह चुका दूंगा। मैं क्या तुझे बुड़बक दिखाई दे रहा हूँ जो तुझसे ब्याज लेने के बजाय तेरा सारा कर्ज माफ कर दूं? अरे मुझे मेरे सारे पैसे इकट्ठा चाहिए, ना कि चिल्लड़ में। जब तक तेरे पास पूरे पैसे का इंतजाम नहीं हो जाता तब तक तू मेरे पास ही काम करेगा और इसी तरह तेरी तनख्वाह काट काट के मैं अपना ब्याज पूरा करूंगा। महेंद्र की बात सुनकर विनोद चेहरे पर निराशा लेकर घर आता है, जिसे देख शालिनी। क्या हुआ जी, परेशान लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? क्या ठीक है शालिनी, कुछ भी ठीक नहीं है। 6 महीने हो गए लेकिन सेठ का जरा भी कर्ज नहीं उतार पाया। पूरा महीना मेहनत करता हूँ और सारे पैसे वो ब्याज के तौर पर रख लेता है। मैंने कहा भी कि थोड़े थोड़े पैसे चुका देता हूँ, लेकिन नहीं, उसे तो पूरे साथ में पैसे चाहिए। इससे अच्छा तो मैं घर की मरम्मत करवाने के लिए सेठ से पैसे उधार ही नहीं लेता।
एक तो ये उधार खत्म नहीं हो रहा, ऊपर से काम करने वाले मजदूरों ने भी घर की मरम्मत में इतना घटिया सामान का इस्तेमाल किया कि 2 महीने हमारा घर ठीक से नहीं रह पाया। हमारा काम भी आजकल अच्छा नहीं चल रहा है। मेघा को भी कम उम्र की वजह से नौकरी नहीं मिल रही। मैंने आज दोनों बच्चों की डायरी में देखा था, टीचर ने साफ साफ लिख दिया है अगर 1 महीना और उनकी फीस नहीं आई तो दोनों बच्चों को स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। दोनों बच्चे बाहर आंगन में खेल रहे होते हैं कि तभी उन्हें मुंह में पानी ला देने वाली खुशबू आती है। दीपांशु, क्या तुम्हें भी किसी चीज की खुशबू आ रही है? हाँ, तो मुझे भी रही है। लगता है पड़ोस वाली आंटी ने कुछ बढ़िया बनाया है, चलो जलकर देखते हैं। दोनों भाई बहन जल्दी से पड़ोस वाले घर के पास जाते हैं और देखते हैं। रिंकी बेटा, जल्दी से आ जाओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए पनीर के पराठे बनाए हैं। ये लड़की भी ना जाने कहाँ रह गई है। अपनी बेटी को बुलाने के लिए माधवी अंदर चली जाती है तो वहीं पीछे से अब गुन्नू दीपांशु पनीर के पराठे में से आ रही खुशबू से खुद को रोक नहीं पाते और जल्दी जल्दी पराठा खाने लगते हैं कि तभी वहां पर रिंकी आ जाती है। माँ, इन दोनों ने तो मेरा पनीर का पराठा खा लिया, अब मैं क्या खाऊं? तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी बेटी का पराठा खाया? अभी बताती हूँ तुम्हें। अरे अबे मानो, तुम्हें बहुत भूख लग रही थी। माधवी दोनों बच्चों के कान मड़ोड़ने लगती है। बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर शालिनी भागी भागी आती है। ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मेरे बच्चों को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें मारने की? इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के पराठे खाने की? तुम्हारी इतनी भी हैसियत नहीं है क्या जो अपने बच्चों को पराठे खिला सको? आज तो बस इनके कान मोड़े, अगर आइंदा इन्होंने ऐसी हरकत की तो थप्पड़ भी मारूंगी। शालिनी दोनों बच्चों को घर लेकर आती है। चलो रोना बंद करो। और तुम क्यों गए थे वहां? क्या मैं तुम्हें खाना नहीं देती? माँ देती हो, लेकिन दाल चावल खाने का मन नहीं करता। बारिश का मौसम है, कुछ चटपटा खाने का मन करता। बता, हमारे स्कूल के बाहर समोसे, कचौरी, पराठे, ब्रेड पकौड़े वाले खड़े होते हैं और उन पर बच्चों की ढेर सारी भीड़ होती है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं होते उन्हें खाने के, और आप भी घर में सिर्फ दाल चावल बना देती हो। पता नहीं बारिश के मौसम में हम कब चटपटा खाएंगे। अपने बच्चों की बात सुनकर शालिनी की आंखें भी भर आती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सुलोचना के दाल चावल के ठेले के पास ही अब किसी ने पराठे और कचौरी का ठेला लगा लिया था, जिससे बचे अब 2-4 से कस्टमर उनके ठेले पर आना बंद कर देते हैं। अरे भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं? दाल चावल खा लीजिए, अब तो हमने 5 रुपए और कम कर दिए हैं। बारिश के मौसम में सामने जहाँ गर्मा गर्म चटपटे पराठे मिल जाएं तो वहाँ कौन ही दाल चावल खाना चाहेगा। धीरे धीरे बारिश के मौसम में इस परिवार की हालत और ज्यादा खराब हो रही थी। आज भी दोनों सास बहू जल्दी से घर आ जाती हैं और देखती हैं कि बारिश की वजह से छत टपक रही है। सभी बर्तन बाल्टियां लेकर पानी रोक रहे होते हैं कि तभी विनोद हाथों में कुछ सब्जियां लेकर घर आता है। ये सब्जियां कहाँ से ले आए हैं? आपके पास तो पैसे नहीं थे। आज सेठ ने जब सब्जियां मंडी भिजवाई थी तो उसमें से ये कुछ थोड़ी खराब निकल गई थी। सेठ ने तो फेंकने के लिए कहा था, लेकिन जब मैंने देखा तो थोड़ी बहुत ठीक भी थी सब्जियां, इसलिए सोचा घर ले आता हूँ। तुम इसमें से साफ सब्जियां छांट कर कुछ बना लेना। सभी सब्जियों में से शालिनी साफ सब्जियां छांट कर बची हुई सब्जी से शालिनी थोड़ी सी सूखी सब्जी बना देती है। दाल चावल और सूखी सब्जी खाकर सब अपना पेट भर लेते हैं। सभी गहरी नींद में सो रहे थे कि तभी बाहर बादल गरजते हैं और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो जाती है। जहां हर रोज बारिश से सिर्फ गरीब परिवार की छत टपक रही थी, तो वहीं आज घर के कोने से छत का टुकड़ा टूटकर नीचे गिर जाता है, जिसे देख आखिरकार भगवान हमें किस बात की सजा दे रहा है? क्यों वो हमें दुख पर दुख दे रहा है? शालिनी, संभालो अपने आप को। तुम माँ और बच्चों को देखो, मैं तब तक छत का कुछ बंदोबस्त करता हूँ। घर में से एक पुराना तिरपाल उठाकर विनोद अपनी बहन के साथ छत पर चढ़ता है और टूटे हुए हिस्से को अच्छे से ढक देता है। तो वहीं अब पुरानी जगह जब दाल चावल नहीं बिकते तो दोनों सास बहू अपना ठेला लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन वहां पर भी निराशा ही हाथ लगती है। हर कोई बारिश में सिर्फ चटपटी चीज खाने का शौकीन है। सारे समोसे पराठे पकौड़ों के ठेलों पर लोगों की कितनी भीड़ है और यहाँ तो मक्खी भी नहीं भिनभिना रही। सुलोचना इतना बोल ही रही होती है कि तभी गुन्नू दीपांशु स्कूल से रोते हुए आते हैं। अरे बच्चों, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो तुम दोनों? किसी ने मारा? लंच में जो आपने दाल चावल दिए थे ना, वो खराब हो गए थे और हमें बहुत जोरों की भूख लगी थी। सभी बच्चे कैंटीन से गर्मा गर्म पराठे लेकर खा रहे थे, लेकिन हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो ना। शालिनी वहीं अपने दोनों बच्चों को खाना खिलाती है और उन्हें घर ले जाकर सुला देती है। शाम होते ही विनोद घर आता है और आज भी अपने साथ कुछ सब्जियां लेकर आता है, जिसे छांटने पर आज काफी सारी सब्जी सही निकलती है।
ये तो काफी सारी सब्जियां साफ निकल गई। अब क्या करूं, अगर इनकी सब्जी बना दूंगी तो बच जाएगी और सुबह तक खराब भी हो जाएगी। एक काम करती हूँ, इससे कुछ चटपटा बना लेती हूँ, लेकिन क्या बनाऊं? समोसे कचौरी के लिए तो घर में मैदा ही नहीं है, और आटे से बनाऊंगी तो इन लोगों को पसंद नहीं आएगा। शालिनी इतना सोच रही होती है कि तभी उसे माधवी के पनीर के पराठे याद आते हैं। उस दिन माधवी ने उन मामूली पराठे के लिए मेरे बच्चों को कितना कुछ सुनाया था, और इन लोगों का भी तो कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा है। एक काम करती हूँ, इन सारी सब्जियों को मिलाकर अब अपने बच्चों के लिए गर्मा गर्म चटपटे मिक्स वेज पराठे बना देती हूँ। शालिनी सब्जियों को मिलाकर उसके अंदर हल्दी, लाल मिर्च, नमक, हरी मिर्च, प्याज और सारे चटपटे मसाले डालकर उसे अच्छे से मिला देती है। तो वहीं अब आटा भी गूंथ लेती है। लगभग सारी तैयारी हो गई। एक काम करती हूँ, साथ में चटनी भी बना लेती हूँ, बच्चे खुश हो जाएंगे। शालिनी रोटी में मिक्स वेज का मिश्रण रखती है और उसे बेलकर गर्मा गर्म पराठे बना लेती है। वहीं सिलबट्टे पर पुदीने की चटपटी चटनी बना देती है। रात के खाने का वक्त हो जाता है और जब शालिनी आज रात के खाने में सभी को मिक्स वेज पराठे परोसती है तो आज आपने पराठे बनाए, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, लेकिन किस चीज के पराठे हैं? ये मिक्स वेज पराठे हैं, सब कुछ है इसके अंदर। अब आप सब खाकर बताइए कैसे बने हैं। अब जब चटनी के साथ चटपटे पराठों को खाते हैं सब, तो सभी को वो काफी अच्छे लगते हैं। ये हुई ना बात, क्या चटपटे पराठे बनाए हैं आपने, मजा आ गया खाकर इस बारिश के ठंडे ठंडे मौसम में। अब तो आप मेरे लिए इसी तरह के पराठे बनाना। बच्चे सही कह रहे हैं शालिनी, ऊपर से जो तुमने तीखी चटनी बनाई है ना, क्या बताऊं, दिल खुश हो गया। दाल चावल खाकर मेरा तो खाने पर से ही मन उठ गया था, पर अब तो मन कर रहा है कि सारे पराठे मैं अकेले ही खा जाऊं। सभी शालिनी के बने हुए चटपटे मिक्स वेज पराठे की काफी तारीफ कर रहे होते हैं कि तभी वहां पड़ोसन अमृता आती है। अरे मैं तो यहाँ तुमसे हल्दी मांगने के लिए आई थी, और तुम्हारे घर पर तो आज पराठों की पार्टी चल रही है। वैसे खुशबू तो बढ़िया आ रही है, किस चीज के पराठे हैं? मिक्स वेज पराठे बनाए हैं, ले तू भी चख ले। अमृता भी जब मिक्स वेज पराठा खाती है तो क्या पराठे बनाए हैं तुमने? सुबह से जी सा खराब हो रहा था, लेकिन इन्हें खाकर दिल खुश हो गया। मैं तो कह रही हूँ अपना दाल चावल छोड़कर तुम पराठे क्यों ना बेचने लगो। वैसे भी बारिश का मौसम है, और ऐसे मौसम में तो ऐसी चटपटी चीज खाने का बड़ा ही मन होता है। इतना कहकर अमृता चली जाती है। तो वहीं अमृता की बात को सुनकर, वैसे बातों बातों में अमृता कह तो सही बात रही थी। लोग हमारे दाल चावल इसीलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो चटपटे नहीं है, पर अगर हम बारिश के मौसम में तेरे बनाए हुए ये चटपटे पराठे बेचेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि लोग इसे जरूर खाने आएंगे। माँ, दादी माँ ठीक कह रही है, हमारे स्कूल के बाहर जितनी भी चटपटी चीज बिकती है ना, उन पर काफी भीड़ होती है। अगले दिन विनोद फिर से ढेर सारी सब्जियां लेकर आता है, जिसे छांटकर शालिनी साफ सब्जियां अलग कर लेती है और अब अपने उस दाल चावल के ठेले पर मिक्स वेज पराठे बनाने की सारी तैयारी करके अपने सास के साथ ठेला लेकर चल पड़ती है। अरे अब तो आप लोगों ने भी पराठे का काम शुरू कर लिया, लेकिन क्या ही फायदा, सामने जो पराठे बेचने वाला था अब तो उसका काम भी अच्छे से नहीं चल रहा है। रोज वही आलू प्याज के पराठे खाकर अब तो मन सा भर गया है। लेकिन ये मामूली आलू प्याज के पराठे नहीं है, ये मिक्स वेज के पराठे हैं। गाजर, मटर, गोभी, आलू, प्याज सब है इसमें, और तो और तीखी चटपटी चटनी के साथ। अरे तारीफ तो आपने कुछ ज्यादा ही कर दी, तो खिला दीजिए पराठा। खाकर देखते हैं कि कैसे चटपटे मिक्स वेज पराठे हैं ये। शालिनी अब लोई लेकर उसे बेलकर उसके अंदर चटपटी मिक्स वेज की स्टफिंग भर देती है और जल्दी से तवे पर गर्मा गर्म सेकती है। तो वहीं सुलोचना प्लेट में 2 से 3 तरह की अलग अलग तीखी चटपटी चटनी के साथ जब उस ग्राहक को पराठा देती है तो, अरे बहन जी बिल्कुल सही कहा था आपने, इस हल्की हल्की बारिश में मिक्स वेज पराठे खाकर मजा आ गया। ये तो सच में काफी चटपटे हैं, मजा आ गया, एक और लगा दीजिए। उस कस्टमर को इतना तारीफ करता देख आसपास के कुछ और लोग पराठे खाने के लिए आते हैं, और जब वो लोग भी इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म मिक्स वेज चटपटे पराठे खाते हैं तो, अरे भाई मैंने तो आज सिर्फ आलू प्याज के पराठे ही खाए थे, पहली बार मिक्स वेज पराठे खा रहा हूँ, पता नहीं था कि ये इतने टेस्टी भी हो सकते हैं। अरे भाई हल्की हल्की बारिश, ठंडा मौसम और ये चटपटे पराठे, बढ़िया कॉम्बिनेशन है, अब तो मैं रोज पराठे खाने आऊंगा। ग्राहकों की इतनी तारीफ और अपने पहले ही दिन में 800 से 900 रुपए की कमाई करके दोनों सास बहू काफी खुश होती हैं और अब इसी तरह वो रोज अपना मिक्स वेज पराठे का ठेला लगाती हैं। पता है प्रेगनेंसी की हालत में हमेशा कुछ चटपटा तीखा खाने का मन करता है, लेकिन हर चीज सोच समझ कर खानी पड़ती है। लेकिन आपके पराठे ऐसे नहीं है, टेस्ट के साथ साथ इसमें इतनी सारी सब्जियां हैं कि ये तो मेरे लिए हेल्दी हैं। पर आप ज्यादा तीखी चटनी मत खाइए, ये वाली चटनी ट्राई करिए, ज्यादा तीखी तो नहीं है लेकिन टेस्टी है। कोई ग्राहक ठेले पर तो कोई ग्राहक गर्मा गर्म पराठे लेकर सामने पार्क में बैठकर खाता,
जिसे देख और भी कई सारे लोग दोनों सास बहू के ठेले पर इस बारिश के मौसम में पराठे खाने आते। तो वहीं कई सारे लोग पैक करवा कर अपने घर भी ले आते हैं। जब से शरीर ने बुढ़ापे की सीढ़ी पर कदम रखा है तब से कुछ खाने में अच्छा ही नहीं लगता था, लेकिन ये पराठे बेटा कहाँ से लाया है? ऐसे चटपटे पराठे खाकर तो मजा आ गया। अरे माँ, पास ही में एक सास बहू मिक्स वेज पराठे बेचती है, बड़े ही मजेदार होते हैं। आपसे जब भी आपका मन करे तो बताना, ले आया करूंगा मैं। धीरे धीरे दोनों सास बहू के मिक्स वेज पराठे आसपास की जगह पर काफी फेमस होने लगे थे। तो वहीं विनोद भी अब आए दिन सब्जी लेकर आता था। ये लो, आज तो ज्यादातर इसमें साफ सब्जी है। और ये क्या, तुम अकेले ही सिलबट्टे पर सारी चटनी पीस रही हो? एक काम करो, तुम सब्जी साफ कर लो, मैं चटनी पीस देता हूँ। जहां विनोद अपनी बीवी की मदद करते हुए सिलबट्टे पर चटनियां पीसता है, तो वहीं मेघा भी अपनी भाभी की मदद करते हुए सब्जियां साफ करती है। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। बहू, पहले तो तू सभी सब्जियों को मिलाकर एक ही भरवा बनाती थी, लेकिन अब तो तू अलग अलग भरवा बना रही है। माँ जी, कल कुछ ग्राहक आए थे, उनमें से कुछ को सिर्फ मटर के पराठे चाहिए थे तो कुछ को गाजर के, इसीलिए मैं मिक्स स्टफिंग के साथ अलग अलग सब्जियों की भी स्टफिंग बनाकर रख रही हूँ। चल सही है, मैंने भी आज काफी सारा आटा गूंथ लिया, वरना कल तो कम पड़ गया था। जहां पहले आसपास की जगह पर ही इन दोनों सास बहू का चटपटा मिक्स वेज पराठा फेमस था, तो वहीं लोग दूर से इनके पराठे खाने के लिए आने लगे थे। और आसपास की फैक्ट्री ऑफिस से भी दिन में लंच के समय इनके पास काफी अच्छे ऑर्डर आ जाते थे। यार, तुमने तो मेरे काफी पैसे बचा लिए, वरना पहले जब भी इस बारिश के मौसम में पराठे खाने का मन करता था तो बार बार मुरथल जाना पड़ता था। मैंने तो पहले कहा था कि यहाँ के पराठे बेस्ट है। देख कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, ऊपर से ये हल्की हल्की बारिश, ऐसे मौसम में ऐसे गर्मा गर्म चटपटे पराठे हो जाए तो और क्या ही चाहिए है? जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे अब दोनों सास बहू के ग्राहक बनने के साथ साथ कमाई भी काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। इतनी बढ़िया पराठे कैसे बना लेती हैं? पता है, आपकी पराठे की वजह से आज हफ्ते में दूसरी बार हमने कोचिंग बंक की है। हमें भी आपके जैसे पराठे बनाने सीखने हैं, फिर हम भी ऐसे ही ठेला खोलेंगे। भगवान करे तुम हमसे भी बढ़िया पराठे बनाओ, लेकिन ये उम्र तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है और हम यहाँ सुबह से लेकर शाम तक होते हैं, तो इस तरह पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई करने के बाद भी तुम दोनों यहाँ आ सकती हो। कुछ ही वक्त में दोनों सास बहू काफी पैसे इकट्ठा कर लेती हैं, जिनसे वो सबसे पहले अपने घर की मरम्मत करवाती हैं। तो वहीं दोनों बच्चों के स्कूल की फीस भी भरती हैं और बाकी बचे हुए पैसे विनोद को दे देती हैं, जिससे वो एक बार में सेठ महेंद्र का सारा कर्जा और ब्याज चुका देता है। इतने कम वक्त में इतने सारे पैसे कहाँ से आए? हाँ, और किसी और से कर्जा लेकर तो मुझे नहीं दे रहा है? नहीं सेठ जी, ये तो मेरी बीवी और माँ की मेहनत की कमाई है। अब मैंने आपके सारे पैसे चुका दिए हैं और इस महीने का ब्याज भी दे दिया है। सारा कर्ज चुका देने के बाद अब विनोद भी अपनी माँ और पत्नी के साथ उसकी मदद करता है। कुछ दिनों में दोनों सास बहू एक दुकान ले लेते हैं, जिसमें वो टेबल कुर्सियों का भी बंदोबस्त करते हैं। और अब इसी तरह मेहनत करते हुए समय बीतने के साथ साथ दोनों सास बहू के मिक्स वेज पराठे काफी ज्यादा फेमस हो जाते हैं।